Hello, my dear students. Today I am going to discuss a new topic named arithmetic progression. Arithmetic progression बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में इससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. आइए इसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन का मीन्स होता है सीरीज. प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज. तो कोई एक सीरीज हो. सीरीज वो होती है नंबरों की सीरीज जो किसी कंडीशन को फॉलो करे. तो आपके कोर्स में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं. एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी. तो क्या होती है एपी सीरीज, आइए समझते हैं. तो जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और हमने लिखा 3, 5, 3, 8, 13, 18 और सो. एक और लिख लेते हैं -4, -6, -8, -10, -12 एंड सो. ये हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं. अगर इनको आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 इनमें इक्वल डिफरेंस है. मतलब 2 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 4 आता है, 4 में 2 को ऐड करें तो 6 आता है, 6 में 2 को ऐड करें तो 8 आता है. तो इनके बीच में कैसा डिफरेंस है? फिक्स डिफरेंस. आइए दूसरी सीरीज को ऑब्जर्व करें. दूसरी सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसमें देखिए 5 का डिफरेंस चल रहा है. 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 5 ऐड करेंगे 18 एंड सो ऑन. तो इस तरह से सेकंड सीरीज हमारी. और अगर हम इस सीरीज को देखें तो -4 में 2 -2 ऐड कर, -4 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, -6 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, -8 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -12, -10 एंड सो ऑन. तो आप इन तीनों को ऑब्जर्व करें तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी क्या कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. इन तीनों में क्या खास बात है? कॉमन डिफरेंस आर सेम. कॉमन डिफरेंस जो तीनों में है वो कैसा है? सेम है. ठीक है. तो यही एपी की यूनिक प्रॉपर्टी है. इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. ये एपी की सबसे क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी सीरीज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो एक विशेषता देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं 13, 18. क्वेश्चन नहीं, एक एग्जाम्पल ही पहले हम क्लेरिफाई कराएं. 3, 8, 13, 18 सो ऑन. इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिफाइन करते हैं. जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ ए कितना है तो आप बोलोगे 2, इसमें बोलूँ ए कितना तो आप बोलोगे 3, इसमें मैं पूछूं ए कितना तो आप बोलोगे -4. तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म. ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म. और इसमें जो डिफरेंस है वो कहलाता है डी. उसको डी से डिफाइन करते हैं. डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. डी 4 - 2 = 2 एंड 6 - 4 = 2. अगर हम पहली सीरीज की बात करें, अगर हम इस सीरीज की बात करें तो लिखेंगे 8 - 3 एंड 13 - 8. 8 - 3 gives 5 और 13 - 8 gives 5. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है? वो है 5, 5. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम उसको एपी सीरीज कह देते हैं. तो एपी सीरीज की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम. वास्तव में बच्चों हम इसी प्रॉपर्टी से पहचान ही पाते हैं कि दी गई जो सीरीज है वो हमारी एपी है कि नहीं है. आई होप यहाँ एपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. एपी सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है. मतलब वो डिफरेंस फिक्स है. इट कैन नॉट बी वेरी, इट कैन नॉट बी चेंज. सेकेंड, अब कोई आपसे पूछे, जैसे ये लिखा है 3, ये लिखा है 13, ये लिखा है 18. किसी ने आपसे पूछा ए आपको पता है यहाँ कितना? 3 है. और डी आपको कितना पता है? 5 है. किसी ने आपसे पूछा कि इसका 6 टर्म बताओ, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है, ए हमें पता है. ए में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो
13 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। तो आप देखिए आपको ये टर्म मिल गया, 6 टर्म आ गया। इसको बोलते हैं T6। टर्म्स को हम यहाँ T से डिफाइन करते हैं। T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, T2 इसका मतलब हो गया सेकंड टर्म, T3 इसका मतलब हो गया थर्ड टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक चीज कैलकुलेट कर ली। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको जानना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अगर हमने इसमें आपको से कहा कि इसका 6 टर्म बताओ तो आपने ऐड करके निकाला, ये T6 है। मैंने कहा इसका 10 टर्म बताओ तो आप क्या करोगे, सब में जोड़ते चले जाओगे, 5 5 5 5 5 5 जोड़ते जोड़ते अप टू 10। तो जो 10वां आएगा वो आपका 10। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन कि अगर हमसे कोई 25वां पूछ लेगा तो क्या हर बार हम एक टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या ऐड करते चलेंगे? नहीं, इसका जवाब है नहीं। हमें यहाँ पर एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूले वो शॉर्टकट होते हैं जिनसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनसे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ का जो फार्मूला है वो बच्चों ये है कि Tn, n का मतलब हो गया जनरल टर्म, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया वो फार्मूला आपको याद रखना बच्चों। फार्मूला क्या है, nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट T6 बताओ, मतलब 6th टर्म, इसको कह सकते हो 6th टर्म का 6वां टर्म बताओ। तो a कितना लिखोगे आप, a 3 है, ठीक है, 6 n माइनस 1, क्यों, फॉर्मूले में देखिए n का मतलब है 6। देखिए T6 अलग चीज है और ये जो लिखा है यहाँ छोटा सा ये n कहलाता है। तो n हमने यहाँ लिखा 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी है आपका 5, डी है आपका 5। क्या देख सकते हैं डिफरेंस कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 25। 25 प्लस 3 बिकम्स 28। तो आप देख सकते हो आपका आंसर कितना बना, 20। तो बच्चों ये बताइए कि जो 28 आया है वो यहाँ से भी तो निकला है, लेकिन ये कितना लेंथी प्रोसीजर था। अभी मैं इसी में पूछ दूं कि आप मुझे बताइए T50 50वां टर्म कौन सा होगा। तो आपका हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, 5। तो हम लिखेंगे 3, ये 49 हुआ, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 3 49 और 24, ये हो गया 248। ये आपका आंसर बना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। तो ये सब जो हमने आपको बताया सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था एपी का कि आप कैसे इसको पहचानेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल में इसमें देख लें तो आपको और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अभी जो पहली एक्सरसाइज उसमें एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया। फार्मूला क्या है बच्चों, वो फार्मूला है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर सीरीज दे रखा है 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, 17 दे रखा है और ये 24 है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट T16 और कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा गया। उसमें एक सीरीज दे दी है और ये भी उन्होंने ये कहा कि एपी है। तो आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए आप ए लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3। फिर आप देखेंगे ए की वैल्यू तो 3 है, अब डी निकालिए, डी कितना होगा 10 माइनस 3 एंड 17 माइनस 10, 10 माइनस 3 गिव्स 7, 17 माइनस 10 गिव्स 7। तो इस प्रकार से आपने देखा ए आपको पता चल गया और डी पता चल गया, ए और डी दोनों क्लियर हो गए। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना वो आप लगा लें, T16 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है 3, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 16, क्यों आपको 16वां टर्म चाहिए, माइनस 1 और डी कितना है बच्चों 7, ये 3 हो गया, 15 हुआ, 15 में 5 105 आया ये और 108 ही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने इसका डायरेक्ट निकाल लिया बच्चों। T16 की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, डायरेक्ट 108।
आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जो हमने ईपी का कॉन्सेप्ट बताया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों को भी कहिए कि वो इस वीडियो को देखें और जो मैथ का उनके अंदर जो फोबिया है, डर है, वो दूर हो सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।